बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2.1 और 2.2 देखा था, जिसमें हम लोगों ने 2.1 में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे देखा था। 2.2 में हम लोगों ने पढ़ा था जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उस पर हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिल और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम बच्चों क्या होती है। रिमाइंडर कोई आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। रिमाइंडर हम लोग पहले से भी जानते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम लोग नंबर्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, उसमें जो हम लोग को रिमाइंडर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पर, जैसे ये 3 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 13 लिखा है ना। यहाँ पर 3 लिखा है और ये 13 लिखा है। तो अगर मैं बोलूँ कि 3 के टेबल में 13, तो आप बोलेंगे 3 4 ज़ा 12 होता है ना। 3 4 ज़ा 12, तो क्या बचा यहाँ पे बच्चों, 1 रिमाइंडर बचा ना। 3 4 ज़ा 12 है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 2 6, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 3 के टेबल में 13 तो आता नहीं है, 3 4 ज़ा 12, तो 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 1। तो 1 ही हमारा यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर है। 1 क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर है। और ये क्या है, क्वोशिएंट है। और बच्चों ये क्या है, डिविडेंड है। और ये क्या है, डिवीज़र है, डिवीज़र। तो अब तक के क्लासेस में हम लोग यही जानते थे कि रिमाइंडर, क्वोशिएंट और डिवीज़र और डिविडेंड की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। प्रीवियस जो आपके क्लासेस हैं उसमें हम लोग इस चीज़ की स्टडी कर चुके हैं। बट अभी 9th क्लास में हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल के जो टर्म्स होते हैं वो एक एक्सप्रेशन की फॉर्म्स में होंगे, जिसमें हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म होंगे। ठीक है। तो हम लोग नंबर्स को तो यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे ईजिली, और क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे और वहाँ से फाइंड करेंगे कि उसका रिमाइंडर क्या है। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग इसके ही स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम कुछ यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, जैसे पहले ही बताया एक्सप्रेशन होगा। तो मान लीजिए fx या px का कोई एक्सप्रेशन होगा। x मीन्स यानी x के ही वेरिएबल्स हमारे यूज़ होंगे उस एक्सप्रेशन में। जैसे मान लीजिए लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना, इस तरह से। तो ये एक एक्सप्रेशन का फॉर्म है। और gx मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, x माइनस 1 हो गया, या 2 मान लीजिए, है ना, 2 कुछ भी, है ना। तो px हमारे लिए यहाँ पर डिविडेंड है और gx इज डिवीज़र है ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, px इज डिवाइडेड बाई gx, ये इस तरह से। अब px क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 है, और gx इज x माइनस 2 है। ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पर डिवाइड डायरेक्टली हम डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। वैसे तो हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, तभी यहाँ पर हमें रिमाइंडर यहाँ पर मिल जाएगा। एक तो ये भी तरीका है ना। दूसरा तरीका क्या है, पहले तो हम लोग अच्छा डिवाइड ही कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अगर इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास है gx, x माइनस का 2 है। ठीक है। तो डायरेक्टली gx की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और px की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो क्या मिलेगा हमको। अब देखिए होता क्या है कि जैसे नंबर्स होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई ये नंबर कितने टाइम्स में वो आ रहा है। जैसे अभी हमने देखा 3 के टेबल में 13 नहीं था, क्या था 4, तो 3 4 ज़ा 12। बट यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास 3x स्क्वायर लिखा है और ये x है, तो हम देखेंगे इस x में कौन से ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करा दें, है ना, कौन से ऐसे टर्म का मल्टीप्लाई करा दें कि 3x स्क्वायर हो जाए। तो अभी देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या कर देंगे 3x, तो 3x का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर हो गया, फिर इसी 3x का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, ये पूरे टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 6x में से 2x जाएगा, बचेगा क्या, 4x प्लस का 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि 4x हो जाए, तो प्लस का 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का x से होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4x,
और इसी 4 का 2 से होगा तो आ जाएगा माइनस का 8, क्योंकि 4 + 4 और -2 -8 हो जाएगा। तो 4x सब्ट्रैक्ट कराएंगे माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 और 8 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आया हमारे पास 9 रिमाइंडर बचा। बट ये हमारे पास GX मतलब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने नहीं निकाला इसका आंसर, ये हमने क्या किया लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किया। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारा रिमाइंडर क्या आया 9 आया। अब जब हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 9 आएगा। ठीक है, तो GX अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि GX की वैल्यू यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकाल दे। x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम GX को 0 के इक्वल रख देंगे। तो GX = 0 होगा तो x - 2 = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये GX के प्लेस पे 0 और x - 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हम चेक करेंगे कि x = 2 पे हमारा px क्या होगा। x = 2 पे हमारा px की वैल्यू क्या आ रही है ना, तो P2 = 3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 × 2 प्लस का 1 है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 4 और -4 प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा 12 और ये 12 में से 4 -4 + 1 इस माइनस का 3, तो कितना आ गया 9। तो देखिए यहाँ से भी हमारे पास रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और यहाँ से भी जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है 9 आ रहा है। बट ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम, और ये है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दोनों तरह से हम लोग क्या यहाँ पे कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर जो है फाइंड कर सकते हैं। आंसर हमारे दोनों केसेस में सेम आएगा। हमारे पास 2 केसेस हैं, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम लोग रिमाइंडर बता सकते हैं, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम में हमको यही पढ़ना, ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे पास जो होते हैं उसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि px की वैल्यू हमको दी गई होगी और gx की वैल्यू, कुछ केसेस में gx हमको दिया गया होगा और कुछ केसेस में gx कभी कभी हम लोग जब फैक्टर थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि इज़ अ मल्टीपल ऑफ gx या नॉट अ मल्टीपल ऑफ, तो यहाँ पर हम लोग gx की वैल्यू अपने से हिट एंड ट्रायल करके रख सकते हैं। तो gx = x - 2 है, gx = 0 पुट करेंगे, x - 2 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसी x की वैल्यू 2 जो है P2 में रख दें, मतलब Px में रख दें, है ना। तो x = 2 पर P की वैल्यू जितनी आ रही है वही उसका क्या है रिमाइंडर है ना। इसको बोल सकते हैं कि x = 2 पर जो P की वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो दिया है ये px है ना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये हमारे पास px है, यानी इसको हम fx भी बोल सकते हैं, fx या px है ना। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, चाहे तो हम px लिखे या qx या फिर fx जो भी लिखे, वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम सिंपली क्या बोल रहे हैं डिविडेंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो x³ + 3x² + 3x, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास gx है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं px = x³ + 3x² + 3x प्लस का 1 है ना, और gx = पहला gx क्या दिया x + 1, तो x + 1 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं निकालना है, क्या करना है रिमाइंडर निकालना है। तो चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर उसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय इतना, तो डिवाइड करने के लिए बोला है। अब फिर चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी यूज़ करके निकाल सकते हैं या फिर रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यहाँ से लगाते हैं तो gx = 0 रखना है ना, तो x + 1 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन x = क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ से p -1 रख देते हैं यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा -1 का क्यूब + 3 × -1 का होल स्क्वायर है ना, और +3 × -1 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा।
ये आ जाएगा माइनस का 3, हो जाएगा प्लस का 1। तो देखिए 1 से 1 और 3 से 3 चला गया, बचा कितना यहाँ पर p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिमाइंडर 0 आया है ना, एट x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब हमारे पास जब जी एक्स मीन्स यानी हमारे पास जो डिवीज़र है, डिवीज़र हमारे पास x प्लस 1 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, यानी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, है ना। व्हेन दिस डिवाइडेड बाई दिस वी ऑब्टेन 0, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, या वी गेट 0, हमें क्या मिला, 0 मिला। तो ये हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास सेकंड है। सेकंड में के केस में भी हमारे पास पी एक्स सेम है। यहाँ पर जी एक्स हमारे पास चेंज हो रहा है, पहला ये जी एक्स है, ये भी जी एक्स है, और वो भी जी एक्स, ये भी जी एक्स है। तो जी एक्स हर केस में चेंज हो रहा है, बट जो डिविडेंड है वो हमारे पास सेम है, मतलब पी एक्स क्या है, सेम बना रहेगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 है, ठीक है। और जी एक्स क्या है, इस केस में जी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 है। तो x इज इक्वल, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2, x माइनस 1/2 राइट साइड जाके 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से p 1/2 आएगा इज इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 1/8, 2 का क्यूब 8 प्लस ये हो जाएगा 1, यानी 3/4 आ जाएगा, है ना, प्लस 3/2 प्लस का ये हो जाएगा 1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 अगर एलसीएम आएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 और 4 2 ज़ा, यानी कितना हो जाएगा, 4 के टेबल में 2, 6 हो जाएगा, प्लस 3 2 4 ज़ा, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 इंटू 8, 1 के टेबल में 8 टाइम्स में, तो यानी 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व कर दें आगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 8 20, है ना, 20 और 7 27, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 27/8 आ जाएगा, 27/8। तो देख सकते हैं इसका रिमाइंडर जो है हमारे पास वो आया 27/8, यानी x जब हमारे पास जी एक्स क्या है, x माइनस 1/2। और अगर हमने इसको रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड किया है रिमाइंडर, तो x इज इक्वल टू 1/2 होगा, और x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे पी एक्स में। तो पी एक्स में जब हम 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 27/8। तो नेक्स्ट इसमें है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस केस में जी एक्स जो है वो हमारे पास कितना है, एक्स है, जी एक्स एक्स है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर टर्म जो है वो हमारे पास एक ही टर्म है, यानी जी एक्स जो है वो एक्स है। दूसरी चीज़ है जी एक्स एक वेरिएबल है जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, और एक ही सिंगल टर्म है वो भी वेरिएबल है। तो अब हम उसके इक्वल क्या रखें, है ना, इक्वल क्या रखें। तो जी एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करते हैं, 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सीधा, है ना। तो p यानी x इज इक्वल टू 0, तो x के प्लेस पे यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो 0 क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 प्लस का 1 ना। तो यहाँ से ये 0 0 0 ख़त्म, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो p0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ जाएगा। तो सिंपल से ये हमारे पास, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था। p0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1। तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x से, है ना, यानी ये हमारे पास डिविडेंड है और ये डिवीज़र है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, 1, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ से हमारा, 1 आएगा। मतलब जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा।
अब लास्ट में हमारे पास जी एक्स जो दिया है वो एक्स प्लस पाई है, लास्ट में जो जी एक्स है वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस पाई है ना। तो एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का पाई आ जाएगा, माइनस का पाई। और पी एक्स हमारे पास सेम है, पी एक्स जो है वो सेम है, तो पी माइनस पाई ऐसे रख लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 इंटू 3x है तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का पाई प्लस का 1 है ना, माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस पाई का होल क्यूब, तो माइनस का पाई का क्यूब ही आ जाएगा क्योंकि साइन हमारी माइनस की रहेगी, है ना। और ये हो जाएगा प्लस 3 पाई, माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, और ये माइनस का 3 पाई प्लस का 1। तो अब यहाँ से कुछ भी ना तो कैंसिल आउट होगा ना कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे p माइनस पाई इज इक्वल टू पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो इसका रिमाइंडर जो है हमारा यही बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास पी एक्स क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पी एक्स है, और जी एक्स यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, डिवीज़र जो हमारे पास है x प्लस पाई है। तो जब x प्लस पाई डिवीज़र है और डिविडेंड वो है हमारा बस, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये बचेगा रिमाइंडर। अब इसको अगर हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी सॉल्व करेंगे तब भी यही रिमाइंडर आएगा, लेकिन हम मेनली यहाँ पर फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं, है ना, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर हमारे पास जो यूज़ करना है वो हमें जी एक्स और पी एक्स की फॉर्म में, यानी जी एक्स इज इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू पी एक्स में पुट करनी और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अब है बच्चों फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो देखिए फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस सेम है दोनों में। हमको जैसे उसमें हम लोग अभी जी एक्स और पी एक्स की वैल्यू रख के कुछ ना कुछ हमारा रिमाइंडर बच रहा था, वैसे ही यहाँ भी होगा हमारे पास, है ना, फैक्टर थ्योरम के केस में भी यही होगा। तो जब सेम है तो फिर नाम अलग अलग क्यों है ना। तो देखिए क्या होता है, फैक्टर एक्चुअली में वो होंगे जो कि हमारे पास पी एक्स, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पी एक्स में, तो जो हमारे पास रिमाइंडर है वो रिमाइंडर नॉन ज़ीरो ना हो, ज़ीरो हो, है ना, नॉन ज़ीरो ना हो, मतलब 2, 3, 4 या 27/8 जैसे अभी आया था, इस तरह से हमारे पास कोई नंबर ना हो, ज़ीरो हो। तो अगर वो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, मतलब पी एक्स, जैसे अगर मैंने P2 यहाँ पर रखा और P2 इज इक्वल टू 5 आ गया, तो ये हमारे पास फैक्टर नहीं होगा। P3 अगर रखा, P3 इज इक्वल टू 3, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3 रखा और हमारे पास 8 आ गया, तो ये भी फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर क्या होगा कि अगर P2 इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना, P3/2 इज इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसा रख के, यानी हमारे पास रिमाइंडर जो बचे वो 0 अगर आ रहा है तो वो हमारे पास उसके फैक्टर होगा, है ना, यानी फैक्टर जी एक्स और पी एक्स का फैक्टर बन जाएगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। बट यहाँ पर हमारे पास फैक्टर थ्योरम में सिर्फ हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 ही आएगा, तभी वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इसी फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो फैक्टर थ्योरम्स जैसे हमारा हेडिंग पड़ी थी उसमें ज़्यादा ना समझा के अब इस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, तो देखते हैं फैक्टर थ्योरम एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए ये मुझे चेक करना है कि भाई फैक्टर होगा या नहीं होगा। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर तभी होगा जब हमारे पास पी एक्स जो है, एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे पी एक्स में और हमारा जो है पी एक्स पूरा क्या हो जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो वो हमारा फैक्टर होता है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये हमारे पास है क्वेश्चन, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है 3x³ + 7x, ये हमारे पास px है ना, 3x³ + 7x, और ये हमारे पास क्या है, gx है, 7 + 3x। तो सर आप बोलेंगे कि सर आपने कैसे समझ गए कि gx कौन सा है, px कौन सा है ना।
आपको कैसे पता चला कि जी एक्स कौन सा है, पी एक्स कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपली क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना। तो जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स होता है, ना कि पी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स, है ना। तो 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो क्योंकि ये 7 + 3x हमारे पास क्या है बच्चों, जी एक्स है, और ये क्या है, पी एक्स है। अब ये जी एक्स पी एक्स क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि पी एक्स जो होता है ये हमारे पास ऐसे होता है ना। मतलब ये हमारे पास डिविडेंड होता है और ये डिवीज़र होता है, जिससे डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर 5 / 15, तो ये हमारे पास जी एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, पी एक्स है। तो 5 / 15 मतलब क्या आ जाएगा, 3, ऐसा कुछ, है ना, 0 आ जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे कि जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना। जैसे चेक वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो बोलेंगे 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे भी हमारा पास 0 अगर रिमाइंडर बचता है तो हम बोल देंगे 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जी एक्स हमारे पास है 7 + 3x, जी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 7 + 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7/3 होगा, है ना। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, p -7/3 इज इक्वल टू 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 -7/3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू ये 7 का जो क्यूब होगा वो होगा -343, -343 और ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, है ना, 27 आ जाएगा। और ये हो जाएगा -7 × 7 = 49/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 9 = 27। तो यहाँ से 9 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा, और -343 सेम रहेगा, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 49 इंटू 3, 3 × 9, 43 इंटू 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 343 और -49 इंटू 9 × 3 = 27, 27 का 7 और 4 × 9 = 9 × 3 = 27 और 4 × 3 = 12, 13 14 147/9। तो ये हो जाएगा 343 और 147, यानी 7 और 3 10 और 4 और 4 8 1 9, 3144 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 490/9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यानी ये रिमाइंडर है हमारे पास आया 490/9। तो अभी बोला था कि फैक्टर तभी होगा, जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स तभी होगा जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। बट यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, है ना। तो रिमाइंडर अगर 0 बच्चों नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, बोल सकते हैं कि 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, या इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 + 3x को हमने जी एक्स लिखा है। तो जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, वेयर पी एक्स इज इक्वल टू इतना और जी एक्स। यानी हमें यहाँ इस क्वेश्चन में पी एक्स और जी एक्स दोनों की वैल्यू दी गई है, पी एक्स भी है और जी एक्स भी है ना। और मुझे फाइंड करना है कि हाँ, रिमाइंडर थ्योरम से मैं रिमाइंडर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो आप देखें पी एक्स लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पी एक्स इज इक्वल टू x³ - 6x² प्लस का 9x प्लस 9x प्लस का 3, है ना। और जी एक्स जो हमारे पास है x माइनस का 1 है। अब क्या करेंगे, x - 1 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0,
है ना, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 1 रख के px में चेक करते हैं, है ना, मतलब p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू मतलब 1 का क्यूब, सॉरी माइनस है यहाँ पे, 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस का 3, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस का 3। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 12, है ना, या इसको ऐसा बोलते हैं 9 माइनस 6 इज 3 प्लस का 3, है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 माइनस 6 इज प्लस 3 प्लस 3 3 3 3 हमारे पास 6 और 1 7, तो P1 हमारे पास कितना आया 7 आ गया। क्योंकि रिमाइंडर फाइंड करना था तो ये रिमाइंडर हमारे पास इस तरह से फाइंड हो गया, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड करना था, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 7 आया, है ना। क्या किया हमने, px हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 है, और gx हमारे पास x माइनस 1 है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा, यानी gx 0 होगा, 0 निकाल के x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से 0 रख के x की वैल्यू निकाली, और इसी x की वैल्यू को px में पुट कर दिया, यानी x इज इक्वल टू 1 पुट करा, तो 1 जहाँ जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, है ना, तो वहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी px की, यानी p1 रखने पे जो भी वैल्यू आएगी 7 3 4 जो भी आती वो हमारे पास क्या होता, रिमाइंडर होता। तो 7 हमारे पास आया, मतलब 7 क्या है हमारे पास, इस वाले पॉलिनोमियल का क्या है, रिमाइंडर है, इस वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है, जब हमारे पास डिवीज़र क्या है x माइनस 1 है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 एंड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स 3x प्लस ए वन डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लीव द सेम रिमाइंडर। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से, है ना, थोड़ा सा लेवल क्या है यहाँ पर बढ़ा हुआ है, यहाँ पर मुझे a की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू भी फाइंड करनी। अभी तक कोई क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं था जिसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, बट ये क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड करनी है, और थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 px है ना, यानी डिविडेंट यहाँ पर हमारे पास बच्चों 2 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, px लिख लेते हैं, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 है ना। तो पहले वाला px हम लिख लेते हैं, और gx हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक ही है, x माइनस 2 है, तो यहाँ से gx लिख लेते हैं, gx इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और x माइनस 2 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं p2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a, यानी a इंटू 2 तो माइनस 2a लिख दिया उसको, प्लस का 2, और ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2, 16 और 4 ये हमारे पास हो जाएगा 20, और 22 बाई 22 माइनस 2a हो जाएगा, 22 माइनस 2a। अब ये हमारे पास आ गया 22 माइनस 2a। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, px, अब यहाँ पर हम ये पहला px था, अब ये क्या दूसरा px, इसको बोल देते हैं p1x बोल देते हैं, इसको p2x बोल देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा p2x। तो p2x हमारे पास यहाँ पर चेंज हो गया, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का a, और gx सेम है हमारे पास, gx जो पहले था वही है, x माइनस 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं p2, यानी 2 रख के निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस ए है इंटू ए ना, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16 और 4 3 से 12, माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 6 होगा, और ये प्लस ए होगा। तो देखिए यहाँ से 16 माइनस 12 4 प्लस का 4, है ना, और 4 प्लस का 4 माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा
-2 + a, यानी ये हमारे पास आएगा P2 2 की वैल्यू, है ना। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमारे पास Px 2 है और Gx है, लीव द रिमाइंडर सेम। अगर इनके रिमाइंडर जो है वो हमारे पास सेम है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों के रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो रिमाइंडर सेम है मतलब इसका जो हमारे पास रिमाइंडर P1 2 का रिमाइंडर जो है और P2 2 का जो रिमाइंडर है हमारे पास सेम है, क्योंकि Gx इस केस में हमारे पास सेम है, तब उसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a बोला है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों को रिमाइंडर को सेम रख देंगे, मतलब 22 - 2a इज इक्वल टू -2 + a। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 22 - 2a इज इक्वल टू -2 + a। तो ये आ जाएगा इधर 24 हो जाएगा, है ना। -2 इधर आके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू a, और इधर यहाँ पर 2a है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। तो आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 24 और a इज इक्वल टू 3 8 हो जाएगा ना, 3 8 24, मतलब 8 की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी बच्चों, 8 आ जाएगी। तो दोनों रिमाइंडर हमने सेम रखे, जहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिली, 8 मिली। क्वेश्चन में बोला था कि लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों के रिमाइंडर यानी P1 2 यानी पहले वाले Px इसके रिमाइंडर और इस दोनों का रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख के यहाँ से मैंने a की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। तो अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मैच करता है लास्ट क्वेश्चन से, बट ये तो इसका लेवल थोड़ा सा चेंज है पहले वाले क्वेश्चन से, इसमें है ना। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 Px थे और एक Gx था, मतलब डिविडेंड हमारे पास 2 थे और डिवीज़र 1 था। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, डिविडेंड तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर Gx 2 दिए गए, x - 1 x + 1, है ना। यहाँ पर दो Gx दिए गए हैं और बोला रिमाइंडर 5 और 19, और रिमाइंडर भी डिफरेंट है दोनों के, है ना। पहले का 5 है और 5 और 19 रिमाइंडर है। तो अब इस केस में हमको क्या करना है, मुझे इसमें भी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। लास्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो Px इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b, ये हमारे पास Px है। और Gx पहला व्हेन डिवाइडेड बाई x - 1, है ना। पहले x - 1 से डिवाइड करते हैं, Gx इज इक्वल टू x - 1, एक बार x - 1 से करेंगे, दोबारा x + 1 से करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। P1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1⁴ माइनस 2 1⁴ प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 2 इज़ 1 1 1 2, तो आ जाएगा यहाँ से, यानी कि 2 - a प्लस b, है ना। 2 - a प्लस b। अब बोला है क्वेश्चन में आगे लीव द रिमाइंडर 5 और 19, है ना। तो पहले वाले का रिमाइंडर क्या है, मतलब रिमाइंडर भी यहाँ पे डिफरेंट है। पहले वाले केस का रिमाइंडर हमारे पास 5 है, 5 दिया है, तो इसको 5 के इक्वल रख देंगे, है ना। तो 2 मतलब -a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, और इधर ये 2 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, है ना। दूसरे केस में भी हमारे पास कुछ ना कुछ इक्वल आके a प्लस बी या कुछ भी हमारे पास आके दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास Px तो सेम है और Gx हमारे पास x + 1 है। तो Gx जब हमारे पास x + 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू -1 आएगी। अब उसी Px में हम लोग x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। तो P -1 इज इक्वल टू, यानी -1⁴ और -2 - 1 का क्यूब,
-3 - 1 का स्क्वायर -a - 1 प्लस का b, है ना, ये हो गया। तो अब इसके बाद माइनस वन नहीं 1, क्योंकि -1 की पावर 4 और जो हमारे पास पावर है वो इवन है, तो यहाँ से हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा। और -1 का क्यूब -1 -2 प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 -1 का स्क्वायर 1 1 और 3 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। और ये -a - प्लस का a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 2 5 1 6, है ना, 6 आ जाएगा यहाँ से। तो 6 + a + b, है ना। अब ये वाला 6 + a + b हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, ये किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है। बोला है लीव्स द रिमाइंडर 5, तो 5 इसके इक्वल यहाँ पर रख दिया था, यहाँ से 3 आ गया। अब इसको 19 के इक्वल रख देंगे, तो 19, तो a + b यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 - 6 = 13, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आई हैं, -a + b = 3 एंड a + b = 13। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी हमारे लिए पॉसिबल होगा उसको हम लोग करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे फिर स्टेप देखते हैं। चलिए यहाँ से हम इरेज कर देते हैं इसको, यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे उसको। इतना स्टेप इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन बनी, a + b = क्या है 13, और दूसरा क्या है -a + b = 3। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, है ना। इस केस में हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हम ऐड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस, है ना, ऐड कर देते हैं तो प्लस, और ये भी प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये ऊपर वाला +a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2b = क्या आएगा 13, और 3 कितना हो जाएगा 16, है ना। तो b = कितना आ गया 8 आ गया। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8 आ गई। अब इसी b की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, या उसी में कर देते हैं। तो a + b इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करिए, आ जाएगी a की वैल्यू। तो a + b = 13 है, a + b = 13 है ना, 13। तो a की वैल्यू तो नहीं पता है, और b की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 = 13। तो a = 13 - 8 = 5, कितना आ जाएगा यहाँ से, a की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू कितनी आई 8 आ गई, है ना। a की वैल्यू 5 आई, b की वैल्यू 8 आ गई। बट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद भी आगे हमसे बोल रहा है। तो पहले तो बोला था कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि a और b की वैल्यू तो फाइंड हो गई। आगे बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x - 2। तो अब मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x - 2। तो यहाँ पर हमारे पास कम्प्लीटली px नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यू मुझे नहीं पता थी ना, a और b की वैल्यू फाइंड नहीं की थी। अभी a और b की वैल्यू आ गई है, इस a और b की वैल्यू को इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और हम उसको x - 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 8 है। हाँ तो देखिए a की वैल्यू 5 आई है और b की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है। अब इसी a और b की वैल्यू को px में रख देते हैं। px = क्या है यहाँ पर, x⁴ - 2x³
माइनस ए इंटू 5 है, तो 5a हो जाएगा यहाँ से, है ना, मतलब 5x प्लस b इज़ 8 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ऐसा हो गया। अब देखें, अब मुझे जो gx है वो gx चेंज हो गया। पहले वाले केस में gx हमारे पास x माइनस 1 एक्स प्लस 1 था, वो दोनों करके हमने यहाँ पर आंसर a और b की वैल्यू फाइंड कर दी। अभी ना हमारे पास gx चेंज हो गया, x माइनस 2 है ना, तो यहाँ से हम x माइनस 2 निकाल लेते हैं। अब इसी को हम डिवाइड कर देते हैं x माइनस 2 से डायरेक्ट, है ना, तो x माइनस 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर लेते हैं, x माइनस 2। तो देखिए x माइनस 2 यहाँ पर x टू द पावर 4 है और ये x है, तो x क्यूब का मल्टीप्लाई करा दें, x की पावर 4 हो जाएगी, x टू द पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 2x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल आउट हो गए और ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आया, माइनस 5x प्लस का 8 आया, तो x और माइनस का 5x, यहाँ से माइनस का 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5 का x से माइनस 5x, 5 टू ज़ा माइनस माइनस प्लस 10, सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 5x कैंसिल और माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 और 8, तो माइनस का कितना आ गया, 2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, है ना, रिमाइंडर क्या है, माइनस का 2 आया। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, माइनस का 2 आया। तो ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारा माइनस का 2 रिमाइंडर आया है। और अब अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो देखते कितना आता है ना। अगर यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो gx हमारे पास है x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। तो उसमें P2 इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर 4, मतलब 2 टू द पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2 और 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 8 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16, है ना, 16 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 2 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 5 टू ज़ा 10 और प्लस का 8 आ जाएगा। तो देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया, माइनस 10 प्लस 8 इज़ माइनस 2, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा, तो जो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर आएगा वही रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो देख सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से और रिमाइंडर थ्योरम दोनों का यूज़ करके रिमाइंडर जो है दोनों केसेस में हमारे पास सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है ना। बोला था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, a और b की वैल्यू मैंने फाइंड करके इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने पुट कर दी वैल्यू a और b की, 5x प्लस 8, उसके बाद x माइनस 2 से डिवाइड करके यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर माइनस 2 आ रहा है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम से माइनस का 2 आ रहा है, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला है इफ पी एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड जी एक्स इज एक्स माइनस 2, शो दैट पी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स, पी एक्स जी एक्स का मल्टीपल नहीं हो और जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो देखिए दो बातें, पी एक्स इज अ नॉट ऑफ मल्टीपल ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए ये पी एक्स तो ये होगा जो कि हमारे पास डिविडेंड होता है और जी एक्स हमारे पास ये होता है डिवीज़र। तो बात को समझिए, पी एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स, पी एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स, मतलब जो ये हमारे पास नंबर है ये इसका मल्टीपल नहीं होगा, पहली चीज़ ये भी। तो जो हमारे पास फैक्टर नहीं होगा, दोनों केसेस हमारे पास सेम ही रहेंगे लगभग। तो और बोल रहा है आगे जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, यानी जी एक्स जो वो पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा, है ना, जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो जो हमारे पास मल्टीपल नहीं होगा वो हमारे पास फैक्टर भी नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं जो फैक्टर नहीं होगा वो हमारे पास मल्टीपल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब पी एक्स क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस
5x² प्लस 4x माइनस का 3 है, और जी एक्स हमारे पास क्या है, x माइनस का 2 है। तो यहाँ से x माइनस 2 x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जी एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जी एक्स इज एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस का 4 2 टू द पावर 4 5 जा माइनस का 20 आ जाएगा। यहाँ से प्लस का ये हो जाएगा 8 माइनस का 3, है ना। तो 8 और 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 20 माइनस 3, तो 16 माइनस 20 माइनस 20 हमारे पास माइनस का है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, -4 - 3 -7 हो जाएगा यहाँ से। तो P2 कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू -7, है ना। P2 इज इक्वल टू -7। तो अब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि P2 जो हमारे पास आया, मतलब रिमाइंडर जो आया वो क्या आया, -7 आया। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि जो हमारे पास Px की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो हम बोल सकते हैं Gx इज़ अ फैक्टर ऑफ Px, है ना, Gx इज़ अ फैक्टर ऑफ Px। बट यहाँ पर Px की जगह पे x के बेस पे मैंने 2 पुट किया, तो Px जो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया, है ना, यानी P2 इज इक्वल टू -7, मतलब नॉट इक्वल टू 0, इसको ऐसा बोल सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0। तो जब नॉट इक्वल टू 0 है तो Gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ Px, Gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ Px। अब ये Gx और Px है क्या, Px तो हमारे पास ये Px है, और Gx हमारे पास क्या है, Gx ये हमारे पास x माइनस 2 है ना। तो Gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ Px, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल होगा या नहीं होगा, ये तो फैक्टर की बात हो गई, पहले क्वेश्चन में पूछा है इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ Px, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे पास फैक्टर नहीं है वो हमारे पास मल्टीपल भी नहीं होगा, बट मल्टीपल का केस थोड़ा सा उल्टा है, मतलब उसी का ही रिवर्स से कह सकते हैं, Px इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ Px, Px इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ Gx, Gx हमारे पास Px का फैक्टर नहीं है और Px Gx का मल्टीपल नहीं है, बात एक ही है ना। तो Px अब यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई Px इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ Gx, यानी Px जो है वो Gx का मल्टीपल नहीं है। क्यों नहीं है, सीधी सी बात है कि भाई हमारे पास जो Px है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा, तो जब 0 के इक्वल नहीं आ रहा, फैक्टर नहीं होगा, और जो फैक्टर नहीं होगा वो हमारे पास मल्टीपल भी नहीं होगा। अगर ये P2 इज इक्वल टू 0 आता, अगर P2 इज इक्वल टू 0 आता तो हम इसको बोल देते कि Px Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px, Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px, मतलब ये जो है ये जो है Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px, ऐसा बोल सकते हैं Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px। बट नहीं आया तो ऐसा बोला Gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ Px, Gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ Px, Gx Px का फैक्टर नहीं है ना, ऐसा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अब। इफ एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज़ एक्स माइनस 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये हमारे पास क्या है, टी एक्स है ना, ये हमारे पास पी एक्स है, और ये हमारे पास जी एक्स हो जाएगा इस केस में, है ना, एज अ फैक्टर, एक्स माइनस 2 एज अ फैक्टर। तो जो फैक्टर होगा वो भी हमारे पास जिस जी एक्स, यानी ये जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऐसी बात बोल रहा। एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय, अगर हम इसी पी एक्स को एक्स माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 3 बच रहा है, तो उस केस में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से पी एक्स लिख लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस का 6 है ना, और जी एक्स कितना है, जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स माइनस का 2, तो एक्स माइनस 2 इज एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से निकालेंगे P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2, और ये हो जाएगा प्लस का 6, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 4a प्लस का 2b और प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास P2 इज इक्वल टू 8 और 6 हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस 4a प्लस 2b। अब ये जो P2 है, क्योंकि फैक्टर की बात कर रहा तो फैक्टर तभी होगा जब हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी Px हमारे पास 0 हो जाए, तो Px क्या रखेंगे, 0 रख देंगे,
यहाँ से 14 + 44a + 2b, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 + 4a + 2b, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 + 4a नहीं सॉरी 2a लिखेंगे, 2a प्लस ये हो जाएगा b, है ना, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये गलत लिखा। ठीक है, तो अब सेकंड केस में क्या करना है कि हमें x-3 से डिवाइड करना है उसको px को, व्हेन लीव्स आर रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय x-3, है ना। तब हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर 3 बचता है, तो x-3 x³ + ax² + bx + का 6, है ना। तो यहाँ पर x है तो x² से कर देते हैं, x² और माइनस का ये हो जाएगा 3x², फिर इसको माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा x² कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a + का 3, a प्लस का ये हो जाएगा a + का 3। ठीक है, फिर क्या लिख लेंगे यहाँ पर प्लस का bx लिख लेते हैं। अब x² a + 3, यहाँ पर x है तो x a + 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, x a + 3, तो अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर x² a + 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इसी x का इससे कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का -3x a + 3। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास bx माइनस ये प्लस हो गया +3ax + 3, फिर यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास b + 3a + का 9, है ना, मतलब bx और यहाँ पर +3ax, तो x कॉमन लिया 3a आया और 3 3 × 9 9x, तो 9 ही लिखेंगे, वहाँ से हम ना x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ पर लिख लिया। अब इस x में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, b + 3a + 9 का करा देंगे, क्योंकि x है और b + 3a + 9 लाना, तो यहाँ पर x में b + 3a + 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, आ जाएगा x b + 3a + 9, और फिर सेम इसी से कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 है तो -3, हाँ -3, और ये क्या हो जाएगा b + 3a + का 9, ये आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, है ना, तो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास, ये आ जाएगा 6 + 3b + 9a + का 27, ये आ जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमारे पास 6 और 27 हो जाएगा 33 + 3b + का 9a, ठीक है, ये आ जाएगा। और बोल रहा है कि रिमाइंडर 3 है, लीव्स आर रिमाइंडर 3, तो इसको 3 के इक्वल रख देते हैं 3, तो 3b + 9a, और 3 - 33 इज -30, है ना, 3 - 33 इज -30, और -30 को इधर उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 30, या इसको -30 भी रहने देते हैं, ये हो जाएगा -30। ठीक है ना। अब इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3b + 9a और प्लस का 30 हो जाएगा इधर से, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 27 और 6 33 हो गया, 33, और रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर जो है 3 है, ये तो इक्वल टू 3 रख देंगे, और ये 3 उधर 33 उधर जाएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा, माइनस का 33 -30, माइनस का 30 आके इधर का प्लस का 30 हो जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा हमारे पास b + 3a + का ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई।
और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखिए दोनों में बी आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 2a ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो बी बी है। अब हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किस में से कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट वाला, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, 3a प्लस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, 2a, पहला वाला 2a प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये आ जाएगा a, और b से b कैंसिल, a, और ये क्या है 10, एक माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, 10 माइनस 7 इज 3, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3, प्लस का 3 आएगा क्योंकि प्लस के 10 में सेपरेट हो रहा, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। अच्छा, अब a की वैल्यू माइनस 3 आ गई, यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ये तो पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ से a इरेज कर देते हैं। तो जब a की वैल्यू -3 आई है, अब इसी a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, यानी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, b प्लस 3a माइनस प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, है ना। तो तो इसी a की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 10 में, तो यह आ जाएगा b प्लस, ये 3 है, a की वैल्यू -3 है, तो -3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा b और -9 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू माइनस की 1 आएगी और a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 3 आएगी, है ना। b की वैल्यू माइनस की 1 आ जाएगी और a की वैल्यू माइनस की 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि आप पहले क्या करेंगे, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6x-2 इज़ अ फैक्टर। तो फैक्टर हमने जो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके निकाल लिया और देखा कि फैक्टर होता है या नहीं, है ना, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया था। उसके बाद क्या किया कि इसी वाले px को x-3 से डिवाइड किया, जब क्या था, रिमाइंडर हमारे पास x3 बच रहा था, रिमाइंडर हमारे पास 3 आ रहा था, तो उसको 3 के इक्वल रख दिया, है ना। क्वेश्चन में 3 के इक्वल रख दिया, ये देखिए 3 के इक्वल रखा, फिर हमारे पास एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड वाले इक्वेशन से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके a और b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2x टू द पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2। तो अब यहाँ पे बोला है कि रिजल्ट एग्जैक्टली डिविजिबल x बाई 2 होना, है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर मतलब हम ऐड करें कि रिजल्ट जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे, x माइनस 2 से, डिविजिबल बाई x माइनस 2, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर px क्या दिया हुआ, px जो है वो क्या है, 2x टू द पावर 4 है, इसको थोड़ा सही से, 2x टू द पावर 4 माइनस 5x³ प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 है। और gx क्या है, gx हमारे पास है x माइनस 2। तो gx की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, है ना, gx जब हमारे पास 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, है ना। तो अब हम नंबर कौन सा ऐड करेंगे, तो नंबर हम लेट कर लेते हैं k, है ना, लेट द नंबर एडेड वी k, लेट द नंबर k ऐड कर लेते हैं ना, k। तो हमारे पास जो px है वो क्या है, px इज इक्वल टू है 2x टू द पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 3, और यहाँ पर k ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ना यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो p2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 5 2 टू द पावर 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 3 प्लस का ये हो जाएगा k। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास
2 इंटू 2 to the power 4 इज 16, ये हो जाएगा 16, माइनस 5 इंटू 2 2 to the power 3 इज 8, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा -2 - 3 इज -5 प्लस का k, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ ना हमें k की वैल्यू चाहिए, है ना, k की वैल्यू चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, ये 32 आ जाएगा, ये 5 8 ज़ा 40 और प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस का 5 प्लस का k, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा, 32 माइनस 4 इज -8, और ये हो जाएगा प्लस का 8, और ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस k, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 8 और 8 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये जो हमारे पास P2 है यानी Px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, Px इज इक्वल टू क्या रख देंगे 0, तो Px इज इक्वल टू जब हमारे पास 0 होगा मतलब P2 इज इक्वल टू जो है वो 0 हो जाएगा, तो -5 प्लस k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, देन k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5 आ जाएगी, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल जो हमारे पास नंबर होता है वो कब होता है कि जब हमारे पास Px क्या हो 0 हो जाए, अगर नॉन ज़ीरो होगा तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। मतलब रूल्स हमारे पास ये बोलते हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल या फैक्टर, है ना, Gx इज़ अ फैक्टर ऑफ Px या एग्जैक्टली डिविजिबल, Gx इज डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई Px इज डिविजिबल बाई Gx, इस तरह से अगर आ रहा है तो वो तभी होगा जब हमारे पास Px क्या हो 0 हो, इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली हम यहाँ से Px इज इक्वल टू P2 रखा और P2 की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे, P2 के प्लेस पे 0, और 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -5 के प्लस k चल रहा था, तो -5 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से हम k अगर ऐड कर दें तो ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब हमारे पास ये पूरा दिया हुआ, सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² - 2x प्लस 2x - 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हमसे पूछ रहा है कि भाई क्या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम से भी ये निकाल सकते हैं हम लोग, मतलब Px और Gx की वैल्यू पुट करके Px में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस तरह से देख के हम लोग निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल तभी होगा जब Px इज इक्वल टू हमारा क्या है 0 है, ठीक है। तो और इसमें लेकिन क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि क्या नंबर ऐड करें, तो उस केस में हम लोग Px की वैल्यू 0 रख ही देंगे वहाँ पर। बट अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारे पास है Px अगर, है ना, x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x² और प्लस का 4x प्लस 6, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, x² प्लस 2x माइनस का ये हो जाएगा -3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² है, x² से मल्टीप्लाई करा देंगे, x² x⁴ हो जाएगा, प्लस का यहाँ से क्या आ जाएगा 2x⁴ आ गया, है ना। ये हमारे पास ऐसे आया माइनस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर क्या बचा हमारे पास -2x² प्लस का 4x, तो यहाँ से आ जाएगा x² और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का 2, ये हो जाएगा -2x² और ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं एक मिनट गड़बड़ हो गया कुछ, इस पूरे का मल्टीप्लाई नहीं हुआ अभी, एक मिनट, एक्चुअली x² का 3 से मल्टीप्लाई कराना भूल गया,
तो एक्स स्क्वायर का एक्स से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का 2x से कराएंगे तो प्लस 2x क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का 3 से भी कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। बट ये नहीं हुआ कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, प्लस का ये आ जाएगा 4x। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है तो प्लस 1 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 का कराएंगे यहाँ पर 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा और यहाँ पर 6 भी उतार लेते हैं। फिर इसी 1 का -3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब माइनस प्लस माइनस 2x, 4x में से 2x तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और माइनस माइनस प्लस 6 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 2x + 9 जो होगा वो हमारे पास नंबर ऐसा होगा जो कि अगर हम डिवाइड क्या करें एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, है ना। 2x + 9 एग्जैक्टली डिविजिबल भाई, 2x + 9 जो होगा वो हमारे पास नंबर ऐसा होगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये हमारे पास व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 इतना सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो हम अगर इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट जो आएगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसके बाद है बच्चों फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, इससे पहले भी हमने ढेर सारी फैक्टराइजेशन किए हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने यानी कि 8th में 7th में भी छोटे मोटे फैक्टराइजेशन करके आए होंगे, 7th 8th ये सब में ना। तो फैक्टराइजेशन तो जानते होंगे जिसमें हम लोग स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स करते हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड कुछ हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिसको हम अलग अलग टाइप से सॉल्व करेंगे और किस किस तरह से फैक्टराइजेशन मिलेंगे। और हमारे पास आप पहले भी 8th क्लास में कुछ a+b का स्क्वायर क्यूब वाले फॉर्मूले भी पढ़ के आएंगे, उसका भी यूज़ हम यहाँ पर थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है। तो मेनली फैक्टराइजेशन, है ना। अब फैक्टराइजेशन में क्या कैसे क्वेश्चन देखने हैं हमको, तो देखिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन में क्या देखेंगे, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर टेकिंग आउट करना, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9x² + 12xy। अब ये सब तो आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे होंगे, कॉमन लेने वाला, है ना। तो भाई खेल है आपके लिए कि कॉमन ले लिया ना। तो अब इसमें देखिए 9 + 12x², 9x² + 12xy। तो आप देख रहे हैं यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन और 9 और 12 यानी यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3x बचेगा, है ना। 3 3 ज़ा 9 3x बचेगा क्योंकि 2x हैं, प्लस ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा y। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया, है ना। ये हमारे पास क्या बन गया, फैक्टर बन गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5ab + c, है ना, -7b + c। तो देखिए यहाँ पे भी b + c है और ये भी b + c है, b + c क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 5a - 7b। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टर हो गए। इसी तरह से थर्ड वाला है, थर्ड वाले में क्या है, x - y का होल क्यूब, है ना, प्लस 3x² y और x - y। तो अब यहाँ से क्या देख सकते हैं आप, x - y का क्यूब और x - y यानी यहाँ पर ये कॉमन है ना, और x भी कॉमन है, पहले वाले टर्म में x भी कॉमन है। तो x और x - y का होल क्यूब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x और x - y कॉमन ले लेंगे, क्यूब तो नहीं है ना। तो अंदर यहाँ से क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x - y का होल स्क्वायर और प्लस क्या है 3x और y, है ना, बस ये बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि x - y और ये जो है हमारे पास यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा x² + y² - 2xy + 3xy।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, क्योंकि 3xy हमारे पास प्लस में है तो प्लस का 3xy, है ना। ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो अब ग्रुपिंग में हमें फैक्टराइज करना, मतलब ग्रुप बनाने हैं ना। तो अब पहला क्वेश्चन इसमें जैसे है ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, है ना। तो ए बी प्लस बी सी सिंपल है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाएंगे कैसे कि भाई ए बी के ग्रुप बना ले, है ना। ए बी यानी ए बी का ए एक्स के साथ ग्रुप बना लें प्लस बी सी का सी एक्स के साथ बनाएंगे, बी सी का सी एक्स के साथ बना लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए जो है कॉमन मिल जाएगा, है ना। ये कॉमन है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ से c कॉमन है तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, यहाँ पर c यहाँ भी, c यहाँ भी है तो c ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ पर b प्लस एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये भी ब्रैकेट, ये b प्लस एक्स है तो b प्लस एक्स एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस का c या c प्लस a आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया ग्रुपिंग, है ना। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस का ए। तो अब ये हमारे पास ए बी, ए वाले टर्म से एक तरफ कर लेते हैं, या एक तरफ नहीं भी करेंगे, यहाँ पर हम ए माइनस ए बी को इधर बुला लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी माइनस ए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, देखते हैं। ए कॉमन लेते हैं तो ए यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, है ना। यहाँ पर प्लस बी माइनस ए है तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए माइनस 1 और यहाँ पर माइनस बी प्लस ए, मतलब ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टराइज हो गए, फैक्टराइजेशन है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, तो इसका ये आंसर हो गया, है ना, और इसका ये हो गया। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमको फैक्टराइज करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 100, ठीक है। तो देखिए 100 को अब हम क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसको 9x स्क्वायर को लिख देंगे 3x की पावर 2 और माइनस 100 को लिख देंगे 10 की पावर 2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का, है ना। तो वही यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये भी है 3x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 10 और ये आ जाएगा 3x प्लस का 10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो x में डायरेक्टली हम यहाँ पर क्यूब नहीं पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। जब हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, है ना। तो यहाँ से बन सकता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, ये 1 का भी स्क्वायर कर लें, कोई भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस का 1, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन है 2a टू द पावर 5 माइनस 32a, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना होगा, 2a टू द पावर 5, यहाँ से a कॉमन ले लें क्या। अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, a नहीं सिर्फ 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब 2a कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा,
2a अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a⁴ माइनस का 16, ऐसा कुछ बचेगा, है ना, a⁴ माइनस का 16, क्योंकि 2 हो जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a, और आप देख सकते हैं ये a⁴, ये a⁴ है माइनस, और 2 की पावर जो 4 होता है वो होता है 16, 2 की पावर 4 को लिख देते हैं 16। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा 2a, और इसको लिख देते हैं a² का होल स्क्वायर, मतलब a⁴ की होल पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 की होल पावर 2, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे लिख लिया तो ये 2a है, तो फिर से ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का, तो एक बार लिख लेंगे इसको a² माइनस 2², है ना, और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे a² प्लस का 2², ये ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ से 2a, फिर ये a² माइनस b² बन गया, तो लिख देंगे यहाँ पर a माइनस 2, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस 2, और इस वाले को लिखेंगे a² प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। तो फाइनली हमारे पास आंसर जो है ये आ जाएगा, यानी 2a, a माइनस 2, a प्लस 2 और a² प्लस 4। इसके बाद ये क्वेश्चन है 1 + 64x³, 1 + 64x³। तो देख सकते हैं आप यहाँ 64 जो है ये क्या होता है, 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, यानी 4 4 = 16 और 16 4 = 64। तो यहाँ पर इसको अगर हम 1 का क्यूब लिख दें और यहाँ पर इसको 4x का होल क्यूब कर दें, है ना, तो ये मेरे पास देखिए फॉर्मूला बन जाता है a³ + b³ का, है ना। और a³ + b³ का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, a³ + b³ का, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b, a² + b² माइनस ab, है ना, ये हमारे पास होता है। और a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस b, a² + b² प्लस ab, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यानी ये a³ + b³ का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और a³ माइनस b³ का फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो a³ + b³ हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास a³ + b³ हो गया, तो हम इसको लिखेंगे 1 + 4x और a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर माइनस 1 × 4x मतलब 4x, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा a³ + b³ a + b, a² + b² माइनस ab, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 4x 1 + 4x, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 16x² माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो ये ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4th पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाला क्वेश्चन है 8a³ - 27b³, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा a³ - b³ का, a³ - b³ इज इक्वल टू होता है a - b, और ये आ जाएगा a² + b² प्लस ab, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको यूज़, ये 8a³ है - 27b³ है, तो इसको लिखेंगे 2a³, क्योंकि 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, तो 2a³ माइनस ये हो जाएगा 3b³, 3 का जो क्यूब है वो 27 होता है, 3 3 9, 9 3 27, तो 27b³ हो जाएगा। तो ये हमारा a³ - b³ का फॉर्मूला बन गया। तो अब हम इसको लिखेंगे उस फॉर्मेट में, यानी a³ - b³ इज इक्वल टू a - b, तो 2a - 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब 2a का स्क्वायर प्लस b² 3b का स्क्वायर, फिर प्लस ab यानी 2a ×
3b। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab, है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर ये हो गया। तो इसमें हमसे यही बोला गया था फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़ मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले यूज़ करके हमको इनका फैक्टर फाइंड करने थे। तो फैक्टराइज कर दिया हमने इसको, है ना। अब इसके बाद बोला है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मतलब ये एक्स स्क्वायर का 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मतलब हमें क्या मिलेगा, एक्स 6 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x माइनस का 2x जो होगा वो क्या होगा, ये 5x को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, माइनस 5x को माइनस 3x और माइनस 2x में स्प्लिट करेंगे, तो 3 2 क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, और माइनस 3 माइनस 2x क्या होगा, माइनस का 5x होगा। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस का 2 और ये हो जाएगा x माइनस का 3। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6। तो अब यहाँ से x लाना है 6, यानी वही 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x में इसको स्प्लिट कर देंगे, माइनस 3x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, है ना। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और क्या करेंगे यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और ये आ जाएगा x प्लस का 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 21। तो 21 2 ज़ा 42 और 11x, मतलब यहाँ पर हमारे पास 42, इसको अगर हम 11x को स्प्लिट करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में 42 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 11x आना चाहिए। तो कैसे आएगा 14 3 ज़ा, हाँ 14 3 ज़ा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 14 3 ज़ा कितना होगा 42 हो जाएगा, और 14 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 11, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे स्प्लिट करेंगे 2x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 14x माइनस का 3x माइनस का 21, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 7 माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस का 7। तो ये आ जाएगा x प्लस 7 और ये आ जाएगा 2x माइनस का 3। तो सिर्फ हमसे फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, तो फैक्टराइजेशन इसी तरह से होता है। अभी हम यहाँ पर x और x की वैल्यू नहीं बताएंगे, सिर्फ फैक्टराइज करेंगे जो कि इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह से सेकंड लास्ट वाला है 9x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 8, माइनस का 22x प्लस का 8। तो मल्टीप्लाई 9 8 72 आना चाहिए मल्टीप्लाई, और 22 सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, है ना। सब्ट्रैक्ट ऐड करके तो कैसे आएगा यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम लोग 18 4 कर दें 9x स्क्वायर और माइनस 18x माइनस 4x प्लस 8, तो देख सकते हैं यहाँ 22x को दो पार्ट में स्प्लिट करें, माइनस 18x और माइनस का 4x, 18 और 4 हो जाएगा 22 और 18 4 72। तो यहाँ से आ जाएगा
हमारे पास, हाँ ठीक है, तो 9x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 9x माइनस का 4, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हमको जो दिया है px जो दिया हुआ वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 10 है। तो देखिए जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आती है तो हम लोग नॉर्मली वैसे नहीं उसको सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं निकल के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पर px जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए। px अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग वहाँ से उसका फैक्टर पहले निकाल लेंगे, क्यों, है ना, जिससे हमारा सिर्फ एक ही फैक्टर निकल कर आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे x के प्लेस पे तो क्या मिलेगा, अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 तो नहीं मिलेगा, 0 तो नहीं मिलेगा यहाँ पर ना, ये 1 और ये यहाँ पर 0 तो नहीं मिलेगा। 2 पुट करने पर भी हमें 0 नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसा करना होगा कि यहाँ पे माइनस की वैल्यू पुट कर दें। अगर हम माइनस की रखेंगे तो यहाँ पर हमको तभी क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 5 नहीं, तभी हमको नहीं मिलेगा। तो x एक काम करते हैं कि gx की वैल्यू जो हम लोग ना x की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू -2 यानी x प्लस gx क्या होगा, x प्लस 2 होगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। तो जब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तब पॉसिबल है कि हमको 0 मिल जाए। तो -2 का क्यूब प्लस 2 और ये -2 का स्क्वायर प्लस का 5 -2 प्लस का 10, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 10। देखिए कितने ही आसानी से हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। p-2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो पता ये चला कि x इज इक्वल टू -2 पुट करने पर 0 आया। इसका मतलब ये कि x प्लस 2 क्या है, फैक्टर ऑफ px है। gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो एक तो फैक्टर हमको यहाँ से मिल गया कि x प्लस 2 है, एक फैक्टर हमको मिला क्या यहाँ से, x प्लस 2 है ना, एक फैक्टर मिला x प्लस 2। अब इसी x प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे इस वाले px को, है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं। इसी x प्लस 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे px को। px क्या है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 10 है ना। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा और x स्क्वायर का से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस x क्यूब कैंसिल आउट हो गया और प्लस माइनस माइनस ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास 5x प्लस का 10 बचेगा, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 5 का करेंगे इससे तो 5x हो जाएगा, है ना। प्लस का 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस यानी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो एक हमारे पास फैक्टर आया x प्लस 2, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर हमारे आएंगे इससे। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके हमारे यहाँ पर दो फैक्टर इस तरह से आ जाएंगे, x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 5। तो यही हमारा इसका इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस का 5। पर यहाँ पे ज़ीरोज़ जो होंगे, अभी इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में ज़ीरोज़ की बात नहीं की। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया था कि जो ज़ीरोज़ होते हैं वो हमारी जो हाईएस्ट डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो ज़ीरोज़ तो हमारे 3 ही होंगे यहाँ पे, है ना।
बट यहाँ पर फैक्टर जो है वो x+2 x² + 5 हो जाएगा। तो बच्चों यहीं पर ये चैप्टर नहीं एक्सरसाइज हमारी 2.3 कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 में, जिसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और a+b² और a³ + b³ या a b के आइडेंटिटीज़ वाले जो भी फॉर्मूलेज हैं वहाँ पर यूज़ करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं और जितने भी लेक्चर्स 2.1, 2.2, 2.3 हैं, 3 लेक्चर्स अब हो गए हैं, तो प्लीज़ पहले आप इसको देखिए, इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 2.3, 2.4 को वॉच करिए, जो कि अभी अपलोड होगी। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।